नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान के अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में और राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों में सबसे श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण है। क्यों सबसे श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राजनीति विज्ञान राज्य, उसकी शक्तियों एवं उसके प्राधिकार के बारे में अध्ययन करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञानों से महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह शक्ति का अध्ययन करता है, शक्ति के केंद्रों का अध्ययन करता है, शक्ति समूहों का अध्ययन करता है। इसीलिए महान यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। इसीलिए वो कहता है कि पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस। दोस्तों, अक्सर हम राजनीति और राजनीति विज्ञान को समानार्थी समझते हैं। कई बार छात्र राजनीति विज्ञान को राजनीति कहते हैं और राजनीति विज्ञान और राजनीति दोनों शब्दों को लगभग एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीति और राजनीति विज्ञान में मौलिक अंतर है। दोस्तों, राजनीति एक तरह से एक क्रिया है, एक मानवीय क्रिया है, एक मानवीय प्रक्रिया है। इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। अगर हम हर्बर्ट जे स्पाइस की बात करें तो हर्बर्ट जे स्पाइस ने कहा था, पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस इन विच ह्यूमन एसोसिएशन सॉल्व्स इट्स प्रॉब्लम। यानी राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से या जिसमें मानव समुदाय अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो राजनीति तो एक क्रिया है, लेकिन अगर हम राजनीति विज्ञान की बात करें तो राजनीति विज्ञान एक अनुशासन है, एक विषय है जिसके अंतर्गत राजनीतिक क्रियाओं का, राजनीतिक प्रक्रियाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति एक क्रिया है, लेकिन राजनीति विज्ञान उन राजनीतिक क्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विषय का नाम है। और अगर हम इसके उत्पत्ति की बात करें तो राजनीति उतनी प्राचीन है जितनी कि मानव सभ्यता। पॉलिटिक्स इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। लेकिन राजनीति विज्ञान एक अपेक्षाकृत नवीन विषय, एक नवीन अनुशासन है। अगर राजनीति विज्ञान के उद्भव की हम बात करें तो राजनीति विज्ञान के उद्भव का आरंभ या विकास आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान से हुआ था, जहां पर तत्कालीन राजनीतिक दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने, दार्शनिकों ने तत्कालीन यूनानी नगर राज्यों के अध्ययन के लिए इस अनुशासन का प्रयोग किया था। तो अगर हम बात करें कि राजनीति विज्ञान का उद्भव कहाँ से हुआ, तो राजनीति विज्ञान का एक विषय के रूप में उद्भव आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान से हुआ। लेकिन आज भी यह विषय निरंतर विकासमय है, निरंतर गतिशील है। अगर राजनीति विज्ञान के हम अर्थ की बात करें, अगर हम राजनीति विज्ञान के लिटरल मीनिंग की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि यूनानी नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। यानी यूनानी जो नगर राज्य थे, सिटी स्टेट्स थे, उनको यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता था। और उन पोलिस की राजनीतिक व्यवस्था, उनकी गतिविधियों को अध्ययन करने वाले विषय को पॉलिटिक्स कहा जाता था।
तो यूनानी नगरराज जिन्हें पोलिस यह कहा जाता था, उन पोलिस की राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक क्रियाकलापों के अध्ययन करने वाले विषय को पॉलिटिक्स कहा जाता था। तो राजनीति विज्ञान का एक अनुशासन के रूप में, एक विषय के रूप में विकास यूनान से हुआ और धीरे धीरे कालांतर में उन नगरराज्यों का स्थान राष्ट्र राज्यों ने ले लिया। और जब नगरराज्यों का स्थान राष्ट्र राज्यों ने ले लिया तो धीरे धीरे उस पॉलिटिक्स जो अनुशासन था उसमें विस्तार हुआ, उसका अध्ययन व्यवस्थित हुआ और धीरे धीरे वह पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल साइंस नामक विषय के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान से हुआ और आज जिस हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं उसका क्षेत्र, उसका अध्ययन विषय, उसकी व्यापकता बहुत अधिक है। अब प्रश्न उठता है, राजनीति विज्ञान क्या है? व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल साइंस? तो राजनीति विज्ञान को बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने अर्थों में परिभाषित किया है। अगर हम उन विद्वानों की परिभाषाओं को देखें तो उनके विषय के आधार पर, तत्वों के आधार पर हम उन सभी परिभाषाओं को, डेफिनेशंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं या बताई गई हैं, उन सभी परिभाषाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो परिभाषाएं जो ये कहती कि राजनीति विज्ञान राज्य सरकार का अध्ययन है, यानी राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है, वह अनुशासन जिसका संबंध राज्य एवं सरकार से है, उन सभी परिभाषाओं को हम परंपरागत परिभाषाएं, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस कहते हैं। लेकिन जो विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन है, उन परिभाषाओं को हम पूर्ण नहीं मानते। इसी के परिणाम स्वरूप कुछ विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए राज्य एवं सरकार से इतर कुछ तत्वों को राजनीति विज्ञान की परिभाषा में या राजनीति विज्ञान में शामिल किया। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य एवं सरकार का अध्ययन नहीं है। पॉलिटिकल साइंस इज नॉट स्टडी ओनली द स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। इसमें कुछ और तत्व भी शामिल किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कई विद्वान हैं, जैसे कि आप देखें कैटलिन, रॉबर्ट एटाहल, डेविड ईस्टन, ऐसे कई विद्वान जिन्होंने राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं दी या राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी हैं उनको हम मॉडर्न डेफिनेशन में कंसीडर करते हैं, उनको हम आधुनिक परिभाषा कहते हैं। जिन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न केवल राज्य सरकार बल्कि शक्ति, सत्ता, वैधता, मूल्यों का वितरण, आवंटन, ऐसे तत्वों को भी शामिल किया जाता है। तो अगर हम परंपरागत परिभाषाओं की बात करें तो परंपरागत परिभाषाओं में हम जो बात करते हैं, सबसे पहले हम प्रोफेसर गार्नर की बात करते हैं, फिर लीकॉक की बात करते हैं, फिर गिलक्राइस्ट की बात करते हैं। गार्नर ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यानी पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट। राजनीति विज्ञान एक ऐसा अनुशासन जिसमें राज्य का अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से आरंभ होता है और राज्य से ही समाप्त हो जाता है, ऐसा प्रोफेसर गार्नर का कहना था। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि गार्नर की परिभाषा अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि सरकार एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है राज्य का और यह उसको ओवरलुक करती है, उसको नज़रअंदाज करती है, इग्नोर करती है। तो लीकॉक ने कहा कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है
यानी पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद द गवर्नमेंट। तो एक तरफ जहां गार्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, वहीं लीकॉक कहता है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद द गवर्नमेंट। तो प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में राजनीति विज्ञान क्या है? क्या राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है या केवल सरकार का अध्ययन है? तो तीसरी डिफिनेशन आती है, तीसरी परिभाषा आती है गिलक्राइस्ट की, और गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न केवल राज्य का, न केवल सरकार का, बल्कि राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन करने वाला विषय है। यानी पॉलिटिकल साइंस डील विद द जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करने वाला विषय है। तो एक तरफ जहां जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं, जो परंपरागत परिभाषाएं हैं, वो ये कहती हैं कि राजनीति विज्ञान का तात्पर्य उस अनुशासन से है, उस विषय से है जो राज्य एवं सरकार का अध्ययन करता है। लेकिन ये परिभाषाएं केवल अपने आप को राज्य एवं सरकार तक ही केंद्रित करती हैं। इन्हें आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि ये वास्तव में राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व शक्ति, सत्ता, वैधता या कानून, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्वों को इग्नोर करता है या उनकी अनदेखी करता है। तो अगर दूसरी ओर हम लोग बात करें आधुनिक परिभाषाओं के बारे में, तो जहां एक और परंपरागत परिभाषाएं ये मानती हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन है, वहीं दूसरी ओर जो आधुनिक परिभाषाएं हैं, जो कि कैटलिन, रॉबर्ट डहल और डेविड ईस्टन जैसे विद्वानों द्वारा दी गई हैं, वो कहती हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य एवं सरकार का अध्ययन नहीं है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत और भी महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं। जैसे कैटलिन कहता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन किया जाता है कि शक्ति के क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या केंद्र हैं, शक्ति कहाँ निहित है, शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, यह भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, ऐसा कैटलिन मानता है। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट डहल कहता है कि राजनीति विज्ञान शक्ति, विधि तथा सत्ता से संबंधित है। रॉबर्ट डहल कहता है पॉलिटिकल साइंस डील विद द पावर, लॉ एंड अथॉरिटी। वहीं डेविड ईस्टन कहता है कि राजनीति विज्ञान मूल्यों का प्राधिकारिक आवंटन है। राजनीति विज्ञान मूल्यों का प्राधिकारिक या आधिकारिक आवंटन है, यानी पॉलिटिकल साइंस इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। अब वो किन मूल्यों की बात करता है? मूल्य अर्थात समाज में जो प्रतिष्ठा है, जो पद हैं, जो मूल्यवान संसाधन हैं, उनके जो वितरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रभावपूर्ण वितरण की जो प्रक्रिया है, उस वितरण की प्रक्रिया को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तो ईस्टन ने क्या कहा? राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए, राजनीति विज्ञान मूल्यों का प्राधिकारिक या आधिकारिक आवंटन है। पॉलिटिकल साइंस इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। तो अगर हम बात करें कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो जहां एक तरफ जो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं, जो परंपरागत परिभाषाएं हैं, वो कहती हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का अध्ययन है। वहीं दूसरी ओर जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं, जो परंपरागत जो आधुनिक परिभाषाएं हैं,
वो कहती कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन करते हैं, सत्ता का अध्ययन करते हैं, विधि का अध्ययन करते हैं और समाज के जो मूल्यवान संसाधन हैं उनके वितरण की जो प्रभावपूर्ण प्रक्रिया है उसका अध्ययन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान एक विस्तृत और व्यापक विषय है, बहुत व्यापक विषय है। क्यों व्यापक है? क्योंकि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान होने के नाते यह एक गतिशील विषय है। इट इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट। और गतिशील होने के नाते इसलिए कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है या जो मुख्य इसका अध्ययन विषय है, इट इज़ वेरी वास्ट, ये बहुत विस्तृत है। तो अगर हम सामान्य से बात करें कि राजनीति विज्ञान क्या है, तो एक तरफ कुछ डिफिनेशंस कहती है राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, ये राज्य एवं सरकार से संबंधित है। वही दूसरी ओर आधुनिक परिभाषाएं कहती हैं कि इसमें शक्ति, सत्ता, वैधता या मूल्यों, सेवाओं के वितरण की प्रक्रिया, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो वास्तव में राजनीति विज्ञान क्या है? आमंड एवं पावेल ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान में समस्त राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अब जब हम समस्त राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, होल पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो यह कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा बहुत ही विस्तृत हो जाती है। तो आमंड पावेल ने कहा, इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी एंड एनालाइज द होल पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है? तो सामान्य सा उत्तर है कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य, सरकार, शक्ति की संरचना तथा राजनीति से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों, सभी संगठनों, सभी व्यवस्थाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस इज अ सोशल साइंस इन विच वी स्टडी एंड एनालाइज स्टेट, गवर्नमेंट, पावर as well as all political system which is directly or indirectly concerned to the state। तो ये इतना स्पष्ट हो गया होगा आपको कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, जब हम किसी विषय के विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारे समक्ष सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है ये होता है कि हम उस विषय के अंतर्गत किन किन घटनाओं का, तत्वों का, गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। तो जब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में, तो हमारे सामने प्रश्न होता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में, विषय क्षेत्र में हम किन किन घटनाओं का, किन किन संस्थाओं का, किन किन गतिविधियों का, किन किन व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जिन व्यवस्थाओं का, घटनाओं का, गतिविधियों का हम जो अध्ययन करेंगे वही राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान होने के नाते यह एक गतिशील विषय है और गतिशील विषय होने के नाते इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और बहुआयामी है। तो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को हम किसी एक सीमा रेखा में नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि यह निरंतर गतिशील है। लेकिन फिर भी जब हम राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, तो प्रोफेसर गार्नर ने इसमें 3 तत्व बताए कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम किन तत्वों का, किन विषयों का, किन गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। उन्होंने बताया, राजनीति विज्ञान में हम राज्य की प्रकृति तथा उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। यानी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में राज्य की उत्पत्ति तथा उसकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं, उनके स्वरूप, उनके इतिहास के विभिन्न रूपों का हम अन्वेषण या अनुसंधान करते हैं। तीसरा बिंदु उन्होंने बताया
कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अनुसंधान के आधार पर हम राजनीतिक विकास का अनुमान लगाते हैं कि राजनीतिक विकास का स्वरूप कैसा है, उसके आधारभूत नियम क्या हैं, उसके प्रारूप क्या हैं। तो गार्नर ने जो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बात की, उसमें 3 तत्वों को, 3 पक्षों को शामिल करने की बात कही। लेकिन राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र इतना ही नहीं है, और व्यापक है। वर्ष 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में कुछ राजनीति शास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में समस्त राजनीति शास्त्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में हमको निम्नलिखित तत्वों को, विषयों को शामिल करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में हमको राजनीतिक सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में हमको राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को शामिल करना चाहिए, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में हमको राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा जनमत को शामिल करना चाहिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन शामिल करना चाहिए, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमको उन सभी पक्षों को शामिल करना चाहिए जो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत, संस्थाओं से संबंधित हैं। तो अगर हम बात करें तो 1948 में जो यूनेस्को का सम्मेलन हुआ, जिसमें 4 बिंदुओं पर सहमति बनी जिनको राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। पहला हमने बताया पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, दूसरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड पब्लिक ओपिनियन, एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल रिलेशन। तो जहां एक और गार्नर राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बात करते हुए 3 तत्वों की बात करता है, वहीं यूनेस्को के तत्वाधान में हुए सम्मेलन में 4 नए तत्वों को राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल करने पर सहमति बनी। तो हमारे समक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि वास्तव में राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में हम किन किन और तत्वों को शामिल कर सकते हैं, या और कौन से तत्व शामिल हैं जिनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो मुख्य उसका अध्ययन विषय है, जो उसके मुख्य तत्व हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो राज्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्टेट। आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉइंट वाइज हम बता दे रहे हैं आपको। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में हम आपको 8 बिंदु बता रहे हैं, इन 8 बिंदुओं के आधार पर आप समझ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज टू द स्टेट, यानी राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। अब राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के प्रकार कितने होते हैं, राज्य की व्यवस्था कैसी होती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा, सरकार का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाता है कि सरकार का स्वरूप क्या है, सरकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सरकार की शक्तियाँ क्या होती हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं, सरकार का निर्माण कैसे होता है। सरकार के बहुत सारे पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। अब राजनीति विज्ञान में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, उन सभी विचारधाराओं का, वैचारिक तत्वों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में किया जाता है। अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, यानी पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पॉलिटिकल फिलॉसफीज और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो राजनीति विज्ञान में स्थानीय, राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संबंध कैसे हैं, क्या समस्याएं हैं, राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है, दबाव समूहों का अध्ययन किया जाता है, किस किस प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दलों का निर्माण कैसे होता है, राजनीतिक दल की संरचना कैसी होती है, उनके कार्य क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे पक्ष होते हैं। इन सारे पक्षों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दबाव समूह का क्या अभिप्राय है, उनकी स्थापना क्यों होती है, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, उनकी कार्य पद्धति क्या होती है, इन सब का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में किया जाता है। और मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य किन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है, क्यों शक्ति और सत्ता के पीछे भागता है और शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। इन सारे पक्षों का, इन सारी गतिविधियों का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। और यदि बात करें तो राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन करता है। बहुत सारे संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन होते हैं, यूनाइटेड नेशन से लेकर के नेशनल लेवल पर तमाम सारे संगठन होते हैं। उन सब का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, अगर यदि देखें तो राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान होने के नाते बहुत विस्तृत है। इसका विषय क्षेत्र वास्तव में बहुत विस्तृत है। इसके विषय क्षेत्र को एक निश्चित बिंदुओं में या निश्चित सीमा रेखा में बांटना कठिन है या तय करना कठिन है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से मानवीय सभ्यता का विकास हो रहा है, वैसे ही राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में भी निरंतर वृद्धि हो रही, विस्तार हो रहा है। आज से अगर हम 1-2 शताब्दी पहले की बात करें तो उस कालखंड में राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत सीमित था, क्योंकि तब जो हमारा राज्य था वो कल्याणकारी राज्य नहीं था। दैट वाज पुलिस स्टेट। वो एक कल्याणकारी राज्य नहीं बल्कि एक पुलिस राज्य था, जिसका काम केवल और केवल कानून व्यवस्था को स्थापित करना था। लेकिन आज जिस राज्य के हम नागरिक हैं वो एक कल्याणकारी राज्य है। और कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य के कार्यक्षेत्र में जो विस्तार हुआ है उसने निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में भी विस्तार किया है। आज हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बाहर मानव जीवन का कोई पक्ष नहीं, या कोई मानव जीवन का ऐसा पक्ष नहीं जो राजनीति विज्ञान या राज्य के कार्यक्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। तो राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें राज्य, सरकार, शक्ति, सत्ता, वैधता, संप्रभुता से बहुत सारे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी राजनीति विज्ञान का संबंध समस्त राजनीतिक व्यवस्था से है और इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जैसा कि हमने विभिन्न बिंदुओं के आधार पर आपको बताया। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। फॉर मोर अपडेट्स stay connected with this channel. Thank you so much for watching this video.